इस वीडियो में हम देखा कि पीस ट्रीटी कहाँ पे हुई, वर्साय में हुई। वर्साय लिखा भी है, वर्साय, ठीक है। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज ए 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जो ओवरसीज यानी जो देश के बाहर जो उसने कॉलोनी जीता था वो सब कॉलोनी उसको छोड़ना पड़ा। उसका पॉपुलेशन 1/10 यानी 10/भाग कम हो गया। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, और जो एरिया उसने जीता था उसमें 13% एरिया उसे छोड़ना पड़ा। 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस। और फ्रांस ने उसके देश में पैदा होने वाला जो आयरन होता है, जो बोलते हैं ना मिनरल्स, माइन से मिलता है आयरन ओर, और कोयला, तो देश में पैदा होने वाला 75% जो आयरन था वो फ्रांस ले लिया, और 26% कोल भी ले लिया फ्रांस ने। पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया, ये चारों ने लिया। फ्रांस ने लिया, पोलैंड ने लिया, डेनमार्क ने और लिथुनिया ने ले लिया। द अलाइड पावर्स डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। और इन पावर ने बोला कि आप डिमिलिटराइज करो, मतलब अपनी सेना कम करो। जर्मनी को प्रेशर पड़ा कि अपनी सेना कम करे। द वार गिल्ड क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड डैमेज द अलाइड कंट्रीज सफर्ड। और उन्होंने सिस्टम लाया, क्लॉज लाया ये कि जर्मनी ही जिम्मेदार है फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए। जो कुछ एलाइड फोर्सेस यानी कि फ्रांस, इंग्लैंड ने जो झेला उसका जिम्मेदार जर्मनी है। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड। और साथ में उनको क्या बोला कि आप मुआवजा भी भरो। मुआवजा कितना भरना था? 6 बिलियन पाउंड, बहुत बड़ा अमाउंट है बेटा। ये भी भरना पड़ा जर्मनी को, भरने के लिए हाँ बोलना पड़ा। द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। और एलाइड की जो आर्मी थी, यानी जो आर्मी किसी थी, जो एलाइड फोर्सेस थी। कौन सी एलाइड फोर्सेस थे? वही बताया जो इंग्लैंड, फ्रांस, USA और रसिया, ये सब जो थे, इनकी फोर्सेस ने क्या किया 1920 तक बहुत सारा राइन वहाँ की नदी है, तो उस एरिया में जो रिसोर्स ज़्यादा थे उसको भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। मैनी जर्मन हेल्ड द न्यू वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस एट वर्साय। तो बहुत से जर्मन लोगों ने ये माना कि जो वाइमर रिपब्लिक, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जर्मनी में आया है, ये जिम्मेदार है इतना सारा हमारा ह्यूमिलेशन होने के लिए। हार तो हुआ ही, जो हार जाए सो हार जाए फर्स्ट वर्ल्ड वार, लेकिन बाद में जो अन्याय हुआ हमारे साथ उसका जिम्मेदार वाइमर ही है। बात तो सही भी है ना। जैसे मान लो कि आपके फ्रेंड से कुछ मारपीट हो जाए, झगड़ा हो जाए, और उसमें क्या हुआ कि आपने भी उसको हिट किया, उसने भी आपको हिट किया, और इसी झड़पे में मान लो उसका शर्ट का बटन टूट गया, ठीक है, बेल्ट था वो बेल्ट टूट गया, फट गया उसका, शूज़ फट गया उसका, तो ठीक है, बाद में आप दोनों में कंप्रोमाइज़ हो गया। अब वो बोला कि ठीक है एक काम करो, जो मेरा शर्ट फटा है शर्ट मेरा भर के दो, बटन लगे दो मुझे वापस, बेल्ट मुझे नया दो, मेरा शूज़ फटा है उसको सिलाओ या फिर नया ला के दो। अगर ऐसा वो बोले तो आपको कैसा फील होगा? चलेगा, ठीक है, उतना बर्दाश्त हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा बोले कि नहीं, मुझे नया शर्ट चाहिए, मुझे नया शूज़ चाहिए, और साथ में तुम्हारा पूरा बैग जिसमें सब टेक्स्ट बुक है वो सब मुझे मिलना चाहिए, मेरा सारा होमवर्क तुम करोगे, तुमने जो टिफ़िन लाते हो घर पे से खाने के लिए वो टिफ़िन रोज़ तुम्हारा मैं खाऊंगा, और तुम अपने जेब में कुछ पैसा रखे थे, फीस का अमाउंट ले गए थे उसको में फीस भरने के लिए, वो फीस का पैसा भी छीन ले आपसे। वो जो आपके कपड़े बॉडी में पहना आपने, शर्ट पहना था, पैंट टाई सब निकाल लिया आपका, वो एकदम से आपको अंडरवियर पे ले आए, तब आप कैसा फील करोगे? गुस्सा आपको नहीं आएगा कि ठीक है वार शुरू हुआ, वार इसने भी किया, वार मैंने भी किया, नुकसान उसका भी हुआ तो नुकसान मेरा भी हुआ है, लेकिन अब चूंकि मैं हार गया हूँ इसलिए वो मुझे इतना बुरी तरह से अपमान कर रहा है मेरा, वो मेरी टाई छीन लिया, मेरा बैग छीन लिया, मेरा टिफ़िन रोज़ खाएगा, वो मेरा स्कूल का फ़ीस था, मेरा स्कूल का फ़ीस अभी वो ले लिया और वो मुझे अब फीस नहीं भर पाऊँगा मैं, तो गुस्सा आपको नहीं आएगा? आपका अपमान नहीं होगा? मन में रखोगे नहीं कि ठीक है अभी कर लो लेकिन मैं इसका बदला लूँगा ज़रूर। सही होगा ना? ऐसा हो ही नहीं होगा। अगर वो सिर्फ इतना बोलता कि ठीक है आपने मेरा शर्ट फाड़ दिया है, बटन तोड़ दिया है, मेरा वापस करो, शूज़ नया दो मुझे, उतना आप बर्दाश्त करते थे, जहाँ पर गलती होगी ले ले। पर बिल्कुल बुरी तरह से आपको उसने एकदम से नंगा कर दिया,
तब उस हालत में आप क्या करोगे? क्या आप नाराज़ नहीं हो जाओगे? वही हाल जर्मनी का हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इतना उसके साथ अपमान उसका किया गया। देखिए ना, बताया यहाँ पे उस 30% टेरिटरी ले लिया, उसका पॉपुलेशन कम हो गया, ओवरसीज तोने ले लिया, 75% आयरन ले लिया, 26% तक कोल उसका ले लिया, आपस में ये बांट लिया, और साथ में उसको 6 बिलियन पाउंड का कंपनसेशन बोला, मुआवजा भरने बोला, राइनलैंड ले लिया, मिलिट्री कम कर दिया। तो इस तरह से जर्मनी एक अपमान की आग में जल उठा और उसने जिम्मेदारी जिसको माना अपने देश में बने हुए वाइमर सरकार को। ये सरकार ने जरा सा भी ना नहीं बोला, क्वेश्चन नहीं उठाया, सारी बातें हाँ हाँ करते रह गए। अब अगर ऐसे हालात में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी का इतना बड़ा अपमान होने के बाद अगर जर्मनी फिर से उठ खड़ा होता है और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो जिम्मेदार कौन हुआ उसका? जर्मनी हुआ या ये एलाइड पावर्स हुए? तो बेटा मैं किसी के सपोर्ट में ना हूँ ना किसी अगेंस्ट में हूँ, जो सही हो बताया जा रहा है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में। और मैंने आपको बोला था ना कि हर बार आपका व्यू, आपकी सोच बदल जाएगी हर पेज को पढ़ने के बाद। कभी आप सोचो कि नहीं जर्मनी सही कर रहा था, हिटलर ने सही किया, फिर कभी बोलोगे नहीं हिटलर ने गलत किया। पीछे पढ़ा हमने किस तरह हिटलर ने बहुत से यहूदियों को मारा, जिप्सीज को मारा, सिविलियन को मार दिया उसने, वो तो अन्याय हुआ, गलत हुआ, आपको बुरा लगा, लेकिन देखो उसके साथ क्या हुआ था, ये भी तो सही सोचने वाली बात है ना। तो इस तरह से ये एक भूमिका थी, एक सिस्टम था। इस सिस्टम को देख के जर्मनी के लोग नाराज हुए थे और उसी समय मौका मिल गया हिटलर को, उसने उनको कन्विंस किया, बताया कि किस तरह से हमारे साथ हुआ है और हमें उसका बदला लेना चाहिए, सारे यूरोप को जीत लेना चाहिए फिर से। ये उसका बाद में एजेंडा बना था जर्मनी के उन लोगों ने जिन लोगों ने इस अपमान को देखा और सहा था। असमझ आपको? तो ये बातें प्रूफ होती हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उसका हिम, इसीलिए सेकंड वर्ल्ड वार में यहाँ हमने पढ़ा था अभी ना, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी के साथ वैसा बुरा व्यवहार नहीं किया गया जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद किया जाता, क्योंकि डर था कि अगर ऐसा फिर से हुआ तो शायद जर्मनी थर्ड वर्ल्ड वार करा दे। तब से लकीली अभी तक हमारे पास वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड वार की कोई कहानी सुनने को नहीं आई और ना अभी तक हुआ है। फ्यूचर में क्या होता है वी डू नॉट नो। अब आपका आ रहा है 1.1 टॉपिक, द इफेक्ट्स ऑफ द वार। वार का इफेक्ट क्या पड़ा ये देखते हैं अभी। वार के बाद कौन सा वार? सेकंड वर्ल्ड वार नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या इफेक्ट पड़ा है पूरी दुनिया पे और क्या पड़ा है जर्मनी और यूरोप में। द वार हैड ए डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ ट्रेटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेटर्स। इसका इतना असर पड़ा कि पूरा कॉन्टिनेंट जो यूरोप का था वो मानसिक रूप से और वित्तीय रूप से बर्बाद हो गया। एक ज़माने में यूरोप जो पैसा देने वाला था क्रेडिटर, वो बन गया डेटर, यानी पैसा लेने वाला। जो कर्ज देने वाला था अब वो कर्ज लेने वाला बन गया यूरोप। अनफॉर्चुनेटली यूरोप कौन? पूरा कॉन्टिनेंट। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। The Republic carried the burden of war, guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics and Democrats, became easy target of attack in the conservative nationalist circles. They were mockingly called the November criminals. This mindset had a major impact on the political development of the early 1930s, as we will soon see. और वाइमर रिपब्लिक जो जर्मनी में था वो तो बेचारा और बुरे हाल में हो गया। बहुत सारा उसको कर्ज भरना था, कंपनसेशन भरना उसको था। और उसके सपोर्टर कौन थे वाइमर के? उस समय वहाँ पे सोशलिस्ट थे, कैथलिक थे और डेमोक्रेट सपोर्टर थे। उनको उन लोगों को जो सपोर्टर थे वाइमर के, उनको लोगों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, उनको चिढ़ाया, उनको ताना मारा। क्या बोल के? नवंबर क्रिमिनल्स। क्वेश्चन आंसर बनता हु वेर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। तो ऐसे क्या बनाओगे आप? The supporters of Weimar Republic, Socialists, Catholic and Democrats were called नवंबर क्रिमिनल्स। अब नवंबर क्रिमिनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नवंबर के महीने में ही वहाँ पे वर्साई में ट्रीटी हुआ और वहाँ पे वाइमर के लोगों ने सारी बातें हाँ हाँ करी चले आए। जो कुछ भी उनके ऊपर अपमानजनक क्या बोलते उसको शर्तें लगी है, सब शर्त बात उन्होंने सब बातें मान ली थी। इसलिए उनको जर्मनी के लोग ही उनको बोलने लगे ये लोग नवंबर क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने जर्मनी की आन बान शान को डुबा दिया।
तो ये थे कौन, नवंबर क्रिमिनल्स, वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स, डेमोक्रेट्स, ठीक है, सोशलिस्ट और कैथलिक। तो ये फाइनल हो गया आपका यहाँ तक। बाकी ये जो बचा है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू रीड अप टू दिस पॉइंट द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, और साथ में देखो ये यहाँ पे जो लिखा है वर्साय का ट्रीटी के बाद क्या क्या हाल, देखो यहाँ पे हेडिंग दिया है क्या क्या चीज़ें हैं। ये जर्मनी था, ये सब चीज़ें देखो यहाँ लिखा है, स्टार बना दिया है, लाइन बना दिया, सब चीज़ें क्या क्या उसकी लॉस हुई ये पीछे पढ़ा हमने। इसको अच्छी तरह आप वॉच कर लीजिए, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट।